नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश के उत्तर में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कमीशन ही बीजेपी का मिशन है। बीजेपी पर सार्वजनिक संपत्ति बेचने का आरोप भी अखिलेश यादव ने लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि जेपीएनआईसी को 831 करोड़ में बेच दिया बीजेपी ने। निजी कंपनी पार्किंग से ज्यादा कमा लेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पर निजीकरण की भ्रष्ट नीति का आरोप पूरा उत्तर प्रदेश लगा रहा है। 76 मंजिल को भी निजीकरण का शिकार बताया अखिलेश यादव ने कहा कि जो लूटे जनता की कमाई वही भाजपाई। अखिलेश यादव ने कहा कमीशन ही बीजेपी का मिशन है। जेपीएनआईसी को इन्होंने बेच दिया 831 करोड़ में। बीजेपी जेपी को भी बेच दी। ये लोग नायक का नहीं खलनायक का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने निशाना साधा बीजेपी पर, बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने बढ़ेगा आगे। लखनऊ से बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद रक्षा राजनाथ सिंह के छोटे बेटे और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह का जन्मदिन है। नीरज सिंह के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कई मंदिरों में पूजा अर्चना और सुंदरकांड पाठ हो रहा है, तो कई भंडारे और भजन के कार्यक्रम रखे गए हैं। हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में भी सुंदरकांड पाठ के बाद भंडारे और भजन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नीरज सिंह की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की है। वरिष्ठ बीजेपी नेता अजय त्रिपाठी मुन्ना ने कहा कि नीरज सिंह लगातार व्यापारी, गरीब और आम जनता के बीच सेवा भाव से सक्रिय रहते हैं और ऐसे में आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का आज जन्मदिन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जन्मदिवस के अवसर पर जो कार्यकर्ता है यहाँ का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोकगीत का कार्यक्रम चल रहा है, भंडारा चल रहा है, सुंदरकांड पाठ चल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने स्तर से भारतीय जनता पार्टी का जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से कहीं कोई जो है सुंदरकांड पाठ हो रहा है, कहीं पर जाप चल रहा है, कहीं पर लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कहीं पर लोग भंडारे का कार्यक्रम कर रहे हैं। बात करेंगे जो है यहाँ पर तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। सर, आज जन्मदिन आप सब मना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नीरज सिंह का जन्मदिन मना, कैसे देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष लखनऊ के कार्यकर्ताओं के जन जन में बसे माननीय नीरज सिंह जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पर पहले पूजा पाठ हुआ है, फिर सुंदरकांड का पाठ, फिर विशाल भंडारा नीरज सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर कराया जा रहा है। हम सभी लोग उनके लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। भगवान उनको लंबी आयु दे, जिससे वो लखनऊ शहर के, पूरे उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के जनमानस की सेवा करते रहे। भगवान उनको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, खूब आगे बढ़े। नीरज सिंह चूंकि उपाध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, 2027 के चुनाव में कैसे उन्हें आप सब लोग गिफ्ट देंगे, उपहार देंगे, चूंकि एक नई जिम्मेदारी है और बड़ा दायित्व उनके लिए? देखिए, माननीय नीरज सिंह जी पिछले 25 वर्षों से एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करते आ रहे हैं। उनके पास लंबा अनुभव है काम करने का और निश्चित तौर पर जेपीएनआईसी विवाद पर बीजेपी का अखिलेश यादव पर पलटवार आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। जेपीएनआईसी मुलायम सिंह यादव के समय का प्रोजेक्ट है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अखिलेश ने सिर्फ बजट पास किया, काम नहीं कराया। बेचने और लीज पर देने में अंतर समझे अखिलेश यादव। ये झूठ और अफवाह न फैलाएं। योगी सरकार में यूपी बना उत्तम प्रदेश। दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि जेपीएनआईसी को बीजेपी ने बेचा, बीजेपी सरकार ने बेचा नहीं है, लीज पर दिया गया उसे। बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना। 2027 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। मुझे लगा था कि आज श्रीमान अखिलेश यादव जी प्रेस कर रहे थे, तो पहले
उत्तर प्रदेश की जनता से उन माफी मांगते, क्योंकि जिस जेपीएनआईसी की बात वो कर रहे थे, जेपीएनआईसी 2006 में जब उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उसकी आधारशिला रखी गई थी और उसका बजट जो है 17 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। 5 साल बीत जाने के बाद भी उसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया और 2012 में जब श्रीमान अखिलेश यादव जी खुद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 800 रुपए की धनराशि और आवंटित की, लेकिन सैफई परिवार की लूट के कारण बजट तो बढ़ता गया लेकिन जेपीएनआईसी की इमारत नहीं बन सकी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, पुनः उस पर काम शुरू हुआ और आज जिस स्थिति में जेपीएनआईसी है, आज भी 200 से 250 करोड़ रुपए की अब भी आवश्यकता है उसके निर्माण काम को पूरा होने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सरकार नहीं, यह तो दुकानदार हैं, लगातार हर चीज को बेच रहे हैं। जेपीएनआईसी से लेकर के साने अवध और उसके बाद फिर जनेश्वर मिश्रा पार्क में कॉमर्शियल रूप से चल रहे एक्टिविटी को लेकर के खूब भारतीय जनता पार्टी को सर घेरने का काम किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेपीएनआईसी का कार्यकाल उनके पिताजी यानी कि अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह के शासनकाल से शुरू हुई और अखिलेश यादव ने भारी भरकम बजट उस पर खर्च किया, लेकिन किसी भी प्रकार से जो उसमें कार्य था उसके कार्य में किसी भी प्रकार से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर बढ़ोतरी हुई तो सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं के आमदनी में, क्योंकि उन्होंने जो बजट जारी किया उनके कार्यकर्ता मिल करके उस बजट को खाने का काम किए। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद बीमारू सरकार को एक स्वस्थ सरकार, सुशासन काल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लेकर के आए और आज उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। कैमरामैन किशन के साथ प्रवीण कुमार पांडे, भारत अपडेट, लखनऊ। और बढ़ेंगे आगे। बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सपा कांग्रेस ने 201 सीटें बांट ली आपस में, एक सीट पर अब भी टिकट को लेकर के मंथन है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि 2027 में सपा सत्ता में नहीं आएगी, अखिलेश यादव ये मान के चले। जनता ने नकार दिया है समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को। दिनेश प्रताप सिंह ने जमकर निशाना साधा है अखिलेश यादव पर। बीजेपी प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, अखिलेश यादव मान के चले। 403 सीटों पे इमरान मसूद साहब जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं कि इसी महीने वो अपने सीटों का बंटवारा कर दें, नहीं तो हार सुनिश्चित है। तो पहले कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इतना ही कर ले कि छोटा भाई कौन है, बड़ा भाई कौन है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जिस दिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने कदम रखा था, उन्होंने कहा कि चुनाव बराबरी पर लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। मुझे लगता है कि 200 सीटों का बंटवारा हो गया होगा। समाजवादी पार्टी 200 सीटों पर और 201 सीटों पर, 201 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, लेकिन एक सीट फंसी होगी इन दोनों के बीच में, क्योंकि 403 सीटों पे आधे आधे का बंटवारा तो हो नहीं सकता है। अब एक सीट पे कौन लड़ेगा? सिर्फ एक सीट के बंटवारे की बात इमरान मसूद साहब कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर बंटवारे की बात इमरान मसूद साहब कर रहे हैं। इमरान जी को पहले कांग्रेस पार्टी की चिंता कर लेनी चाहिए, जिनका स्ट्रक्चर ही उत्तर प्रदेश में नहीं है, और समाजवादी पार्टी को भी। कितना भी गठबंधन कर लें, कितने भी टिकटों का बंटवारा कर लें, उत्तर प्रदेश की जनता ने सदा सर्वदा के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हाशिए पर ला दिया है। अब उत्तर प्रदेश में इनकी दाल गलने नहीं वाली है। जब भी 27 का चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2017 से भी बड़ी विजय, एक प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अब देखिए, सीट बंटवारे को लेकर के सपा और कांग्रेस में ही लगातार लड़ाई शुरू हो गई है। सनातन पांडे ने इमरान मसूद के बयान पर पलटवार कर दिया। बड़ी खबर आपको बताते हैं, सनातन पांडे ने इमरान मसूद को कह दिया है कि अपनी औकात भूल गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाह देने का हक नहीं है। यह सनातन पांडे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को इमरान मसूद
सलाह नहीं दे सकते, अपनी औकात भूल गए हैं इमरान मसूद। सपा सभी जीती सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर लड़ाई शुरू हो गई सीट के बंटवारे को लेकर के। अब सपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, सनातन पांडे कह रहे हैं। अगड़ा पिछड़ा और पीड़ित वर्ग हमारे साथ है, सनातन पांडे ने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ क्या सुनिए जरा। इमरान मसूद जो बड़े नेता हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, हमारे साथ सांसद भी हैं, वो अपनी औकात भूल चुके हैं। हर आदमी को अपने औकात में रहना चाहिए। अभी इस औकात में तो नहीं है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज को राय दे सके। बेहतर होगा कि अपने नेताओं को राय दे जहाँ से आए हुआ। तो 27 में से सभा कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? समाजवादी पार्टी उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी जहाँ से हम चुनाव जीते हैं। और हम चुनाव आज हो 27 में हो, हम चुनाव जीत चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार को बनने से नहीं रोक सकती है। इसलिए कि हमारे साथ सभी है, पीड़ित भी है तो दलित भी है, अगड़ा भी है तो पिछड़ा भी है। पड़ेगा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासत के सेंटर महिलाएं आ गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां महिलाओं को रक्षाबंधन पर फ्री बस की सौगात दी है, वहीं 60 साल के ऊपर की महिलाओं के लिए आजीवन फ्री बस की योजना लागू कर दी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस योजना को देखते हुए अखिलेश यादव ने स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ऐलान अखिलेश मौजूदगी में सपा प्रवक्ता नाहिद लारी ने किया। नाहिद ने कहा कि सरकार बनी तो सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री होगी। सपा प्रवक्ता के इस बयान से चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब महिलाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम या सपा के वादे पर भरोसा करेंगी। इस मामले पर भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि महिलाओं को 2017 से पहले का दौर याद है, जब महिला तो नहीं लेकिन माफियाओं के लिए सब कुछ फ्री था। महिलाएं रास्ते पर चलती थीं तो डरती थीं। महिलाएं किस पर भरोसा करेंगी, काम पर या वादे पर? जी हाँ, ये सवाल कल उठ गया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की योजना शुरू कर दी। इस योजना का नाम लोक माता अहिल्या बाई के नाम पर रखा गया और कल ही उन्होंने हरी झंडी दिखाई और कल से ही फैसला लागू हुआ। वहीं पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में कल जो कार्यक्रम हुआ, जहां पर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह स्त्री समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 40,000 देंगे। लेकिन इसी दौरान समाजवादी पार्टी की महिला प्रवक्ता एक नाहिद लारी खान, उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती है, अखिलेश यादव के सामने जब सभी महिलाएं अपना अपना पत्र पढ़ रही थी तो उनके पत्र में लिखा था कि जितनी भी अगर सरकार बनती है तो सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो जाएगी। यानी कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया, वो करके दिखाया है कि 60 साल के ऊपर की महिलाओं की बस यात्रा फ्री होगी। वहीं पर जो उसके क्रास में जो है वो समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने पर सभी महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की घोषणा की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जनता आखिर किस पर विश्वास करती है, क्योंकि जो काम हुआ है उसमें पेच ये है कि उसमें सिर्फ 60 साल के ऊपर की महिलाओं की यात्रा है। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से यानी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता की तरफ से समाजवादी पार्टी कार्यालय में कहा गया कि अगर सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा होगी। वो वादा तो बहुत बड़ा है लेकिन वो सिर्फ वादा है और यहाँ पर काम है। अब देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है। कैमरामैन किशन के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। श्रीमान अखिलेश यादव जी के शासनकाल में महिलाओं को फ्री नहीं था यात्रा, माफियाओं की सारी सुविधा फ्री थी। आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की पैरवी करने वाली समाजवादी पार्टी, गुंडा और माफियाओं को पैदा करने वाली और संरक्षित और पल्लवित और पोषित करने वाली समाजवादी पार्टी कभी भी उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ नहीं खड़ी हुई, उनके साथ न्याय कभी नहीं कर पाई। उनके कैबिनेट के मंत्री थे गायत्री प्रसाद प्रजापति, जिन पर बलात्कार का मुकदमा था, लेकिन पूरी सरकार और सरकार की पुलिस नहीं खोज पाई थी गायत्री प्रसाद प्रजापति को, जबकि आजम खां की भैंस को बिना फोटो के 2 घंटे में ढूंढ दी थी। तो समाजवादी पार्टी किस मुंह से बात करती है आधी आबादी की? जब वो कल प्रेस कर रहे थे
तो उनको उत्तर प्रदेश में कोई महिला नहीं मिली, सिर्फ अपना परिवार उनको दिखा और अपने बगल में अपनी पत्नी को बैठा के उनको प्रेस करना पड़ा। और वही मुलायम सिंह यादव थे, छेड़खानी के मामले में कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती थी। श्रीमान अखिलेश यादव जी, आपको उत्तर प्रदेश की आधी आबादी से माफी मांगना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए और ख्वाब देखना बंद कर दिए। श्रीमान अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बढ़ेंगे आगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 6 सितंबर को प्रस्तावित सहारनपुर दौरा रद्द होने के बाद सियासत तेज हो गई है। सपा की ओर से दौरा रद्द होने की वजह खराब मौसम बताई जा रही है, लेकिन एनडीए नेताओं ने इसे लेकर के अलग अलग दावा किया है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि जयंत चौधरी पर बयान के बाद अखिलेश यादव जाट समाज की नाराजगी से डर गए और संभावित विरोध के चलते दौरा रद्द किया गया। उन्होंने दावा किया कि अब 2 सितंबर को कार्यक्रम निजी कार्यक्रम तक सीमित कर दिया गया। साथ ही जयंत चौधरी को लेकर के अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह से जुड़ा राजनीतिक इतिहास भी गिना दिया। हालांकि दौरा रद्द होने की आधिकारिक वजह समाजवादी पार्टी की तरफ से मौसम ही बताया जा रहा है। सुनिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए अब उत्तर प्रदेश का मौसम ठीक होने वाला नहीं है। उनके लिए अब 27 नहीं, 27 के बाद भी मौसम खराब ही रहेगा। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जो उत्तर प्रदेश में माफिया राज फैलाया था, जो गुंडा राज फैलाया था, जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था, जो युवाओं का रोजगार छीना गया था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में पहले से ही रोष है। और अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव जी ने जो जयंत चौधरी को और लोकदल को चवन्नी से रुपया बनाने की बात कही थी, आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की खुद की हैसियत करने की नहीं है। वो किसी को क्या रुपया बनाएंगे। और चौधरी चरण सिंह के सामने मुलायम सिंह की हिम्मत नहीं होती। बीते कई दिनों से चर्चा थी कि अखिलेश यादव 6 सितंबर को सहारनपुर जाएंगे और वहां पर भव्य रैली का आयोजन होगा और उसी रैली से ही 2027 के चुनाव का शंखनाद होगा और शुरुआत होगी जितनी भी लड़ाई है उसकी, और वहीं का रथ फिर पूर्वांचल पहुंचेगा। लेकिन कल अचानक से खबर आई कि उस रैली को समाजवादी पार्टी ने रद्द कर दिया है और सिर्फ दौरे को भी रद्द कर दिया है। इस जो दौरा रद्द हुआ इसके पीछे माना जा रहा है कि जो अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि जयंत चौधरी को लेकर कि उन्होंने चवन्नी को 1 रुपया बना दिया, जिसके बाद से लगातार जाट समाज में नाराजगी है अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर, और वो नाराजगी रैली में ना देखनी पड़े, इसलिए अखिलेश यादव द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अखिलेश यादव का जो इन्होंने दिन बदला है उससे भी जाट समाज ही नहीं पूरा पश्चिम का क्षेत्र माफ नहीं करेगा। और चौधरी चरण सिंह सिर्फ जाट के नेता नहीं थे, पश्चिम के नेता नहीं थे, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे। और अखिलेश यादव ने जो उनके परिवार का अपमान किया है, जबकि चौधरी चरण सिंह के सामने मुलायम सिंह यादव की बैठने की हैसियत नहीं थी, वो जमीन पर बैठते थे। और अखिलेश यादव क्या किसी को चवन्नी का रुपया बनाएंगे। कैमरामैन किशन के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। बढ़ेगा कि मुरादाबाद में रक्षाबंधन पर योगी सरकार की मुफ्त रोडवेज बस सेवा का लाभ लेने के लिए बस स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही दिल्ली मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर समेत कई रूटों की बसों में सीटें पाने के लिए लंबी कतारें लगी रही। महिलाओं और परिवारों ने मुफ्त यात्रा की सुविधा को लेकर के सरकार की पहल की सराहना की। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया। आरटीओ आनंद निर्मल और रोडवेज अधिकारियों ने बस स्टेशन पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से बातचीत के अधिकारियों ने बसों का निरीक्षण और सुरक्षा और यात्री सुविधाओं की जानकारी ली है। रक्षाबंधन पर बस स्टेशन में दिन भर चहल पहल बनी रही। परिवहन निगम हमारे यहाँ रोडवेज में महिलाओं को फ्री यात्रा करा रही है। इसमें 60 साल की महिलाओं के लिए आजीवन यात्रा फ्री कराई जाएगी। इसके बाद जो भी महिलाएं हैं रक्षाबंधन के त्योहार पर 3 दिन के लिए फ्री यात्रा कराई जा रही है। और संचालन के लिए बसों के अतिरिक्त फेरे भी लगाए जा रहे हैं। अधिक से अधिक बसें मार्ग पर भेजी जा रही हैं ताकि यात्रियों को कोई असुविधा का सामना करना ना पड़े। एक महिला यात्री के साथ में अगर पुरुष है तो उनके लिए भी यात्रा फ्री है।
लखनऊ के भदोही में नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विकास कार्यों और जन सुविधाओं को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बारिश को देखते हुए उन्होंने जल भराव की समस्या पर तत्काल कार्रवाई और जल निकासी के स्थायी समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि नगरों में कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं दिखना चाहिए और नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग तेज करने को भी कहा गया है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की योजनाओं में तेजी लाकर के हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने पर जोर दिया गया। जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को समयबद्ध निस्तारण नहीं होने पर जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी भी दी गई। लखनऊ में नीवा कासिम खेड़ा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विशेष सूचना पर रिंकू की मिठाई में निर्माण इकाई का औचक निरीक्षण किया। बड़ी खबर आपको बता दें, घटना से स्थानीय ग्रामीणों में जमकर आक्रोश है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू की है। मंदिर में घुस करके अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। यूपी के हमीरपुर में मंदिर में घुस करके मूर्ति को खंडित किया गया है। यूपी के हमीरपुर में मंदिर में घुस करके अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। यूपी के हमीरपुर में ये देखिए जरा तस्वीर है। उसके बाद आक्रोश दिख रहा है लोगों का। खजवाने के लालच में अराजक तत्वों ने ये अराजकता की है। मंदिर में घुस करके घटना से स्थानीय ग्रामीणों में जमकर गुस्सा है, आक्रोश है। लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। देखिए लोगों की भीड़ अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। यूपी के हमीरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक गांव में किस तरह से एक मंदिर में घुस करके अराजक तत्वों ने लालच में मंदिर को खंडित किया है। और ये देखिए खजवाने के लालच में, पैसे के लालच में, मंदिर के अंदर जो चढ़ावा होता है उसके लालच में अराजक तत्वों ने मंदिर को तोड़ा है और मूर्ति को भी खंडित किया है। ये देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के हमीरपुर की तस्वीर, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में गुस्सा है। लोग वहां पर पुलिस को इस बात की सूचना लोगों ने दी है। आक्रोशित नजर आ रहा है। डायल 112 एवं थाना शिशोलर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा शिशोलर मोहल्ला बिनौटा में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हनुमान जी की मूर्ति को स्थापित स्थान से हटाने का प्रयास किया गया है। मौके पर पुलिस द्वारा जांच की गई तो मूर्ति के आसपास के पत्थरों को हटाने का प्रयास किया जाना पाया गया है। मूर्ति पूर्णतः सुरक्षित है। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर में खजाना होने की चर्चा के चलते खुदाई का प्रयास किया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शांति एवं कानून व्यवस्था सामान्य है। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित। यूपी बदायूं में गंगा का रौद्र रूप देखा है। तेज कटान से 25 मकान नदी में समा गए हैं। गंगा कटान से कई परिवारों की आशियाने उजड़ गए। यूपी के बदायूं में गंगा का विकराल रूप देखने को मिला है। तेज कटान, गंगा के तेज कटान की वजह से 25 मकान जो है आप देखिए गंगा में समा गए। कई परिवारों के आशियाने उजड़ गए। आंखों के सामने लोगों के वर्षों की मेहनत गंगा में समा गई। सड़क किनारे पन्नी डालकर रहने को ग्रामीण मजबूर हो गए हैं। कदम नगला गांव की तस्वीर है जहां पर कटान से इस गांव में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों को शिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन वर्षों की मेहनत देखिए किस तरह से चंद मिनटों में गंगा में समा गई। ये देखिए जरा तेज कटान से किस तरह से 25 मकान एक के बाद एक गंगा में समा गए। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। आंखों के सामने लोगों की मेहनत किस तरह से गंगा में ध्वस्तीभूत हो गई। आप देखिए जरा तस्वीरों में लोग अब तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। जो बांध है उसके ऊपर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो मार्मिक हैं कि लोगों की मेहनत किस तरह से गंगा में चंद सेकंड में, चंद मिनटों में बह गई है। यूपी के बदायूं की तस्वीर है। गंगा इस तरह से विकराल रूप धारण किए हुई है कि आप देखिए जहां से गंगा का ये वेग बढ़ रहा है आगे, उत्तर प्रदेश के कई जिले, 26 जिले कम से कम आप कह सकते हैं कि प्रभावित हैं।
चलिए देश के उत्तर में बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है। देखते रहे भारत अपडेट।